हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पर। देखिए, आज हम 10th क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे और लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.3। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हम सम कैसे निकालते हैं यदि हमें कुछ टर्म दे दी जाए और उनका हमें योग पूछ लिया जाए कि इनका सम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम कैसे निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स। इसको हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने nth टर्म को निकालना सीखा था, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर हम सम निकालना सीखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, इसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फॉर्मूला होता है वो है n/2 2a प्लस n-1d। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये सम है, सम ऑफ n टर्म्स। निकालने का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। देखिए यहां पर यदि हमें a का पता है, d का पता है और n का पता है, तो हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम सेकेंडली इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2। अगर इस 2a को मैं ऐसे लिख लेता हूं, a प्लस n-1d। जो 2a था उसको मैंने ऐसे लिख लिया है। तो देखिए ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस इसको लिखूंगा an। ठीक है, ये क्या है, nth टर्म होगी। और इसको लिखने का एक और तरीका भी है। यदि हमें लास्ट टर्म दी गई है तो an किसके बराबर होगा, लास्ट टर्म के इक्वल होगा। लास्ट टर्म को मैं l से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो Sn का वैल्यू कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो देखिए हमारे पास इस फॉर्मूले के 3 टाइप है। एक तो ये वाला है, ठीक है, इसको मैक्सिमम टाइम हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें an दिया गया हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मुझे लास्ट टर्म दी गई हो, a दे रखा हो, n दे रखा हो, तब हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो आपने इन तीनों फॉर्मूलों को याद करना है जो इस एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे फॉर्मूले थे, फॉर्मूलों को आपने अच्छे से याद करना है। आपके मैथमेटिक्स में इसको दिया गया है। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपी दी गई है और उनका आपने सम निकालना है। सम कैसे निकालना है, देखिए आपको दिया गया है एपी 2 7 12 डैश 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 और 2 10 टर्म्स। आपको 10 टर्मों का जोड़ निकालना है, 10 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। तो आपको 10 टर्मों का क्या है, सम निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, आप देखिए यहाँ पर एपी मुझे दी गई है, तो a किसके इक्वल होगा, 2। और d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जिनका हमें सम निकालना है वो कितनी है, 10 है। तो देखिए अब हम इसका सम निकालते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d। तो देखिए हमें 10, n की वैल्यू कितनी है, 10, क्योंकि हमें 10 पदों का योग निकालना है। तो देखिए n की वैल्यू है 10। तो यहां पर मैं लिखता हूं 10/2 2a का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में क्या है, d कितना है, 5।
तो देखिए 5, 2 2 जा 4, 10 - 1 9, 9 5 जा 45 और 5 इंटू में 49, तो 9 5 जा 45, 4 और 20 और 4 24। तो मेरे पास जो टोटल सम आया है, जो Sn की वैल्यू आई है S10, वो कितना आ गया है? 10 पदों का योग कितना होगा? 245। तो ये मेरे पास आंसर आता है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो हम लास्ट टाइम करके आए हैं। an वाला फॉर्मूला जैसे हम लगाते थे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमें सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो उसके लिए Sn का फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है, तो वही हमने यूज करना है। तो देखिए सम ऑफ टर्म निकालना है। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। -37 ए बी दिया गया है, -33, -29 और लास्ट में आपको बोला गया है कि कितने टर्मों का हमें सम निकालना है? 12 टर्म्स। तो देखिए a इज इक्वल टू कितना है? -37 है। d इज इक्वल टू कितना होगा? a2 - a1, तो -33 और -37 है, तो माइनस प्लस हो गया है। तो आंसर क्या आया है? +4। अब नेक्स्ट है कि हमें n का वैल्यू, कितने पदों का योग निकालना है? 12। तो हमें n का वैल्यू कितना दिया गया है? 12। तो फॉर्मूला मैं लिखता हूं। हर क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि ये आपको याद करना है, और जब आप इसको बार बार से लिखोगे तो ये आपके याद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 12। 12/2, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है? -37। जो भी माइनस की टर्म होती है उसको आप ब्रैकेट में लिखा करें, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद m का वैल्यू है 12 - 1, तो कितना आ गया है? 11, और d का वैल्यू कितना है? 4। तो इसको मैं देखिए डिवाइड कर देता हूं। 6 आ गया है, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7, ये माइनस का आया है, प्लस 11 4 जा 44। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस और आया है, ये कितना आ गया है? 30 आ गया है। 7 - 4 3 आ गया है, 4 - 4 0। तो देखिए ये माइनस का वैल्यू आएगा, क्योंकि देखिए माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये आंसर भी किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 180। ये इसका मतलब क्या है कि जो 12 टर्मों का जोड़ है वो कितना है? -180। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है। इस प्रकार आपने जो है सम निकालना होता है। ठीक है, और जो इसको ध्यान से करना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सभी बच्चे सभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, आप इससे अपनी नोटबुक जरूर तैयार कर लें। ठीक है, और उनको निकालने की कोशिश करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से मैथमेटिक्स आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 है, 1.7, 2.8, और आपको 100 टर्मों का योग निकालना है। 100 टर्म्स का। देखिए आपको कितने भी टर्म्स का सम पूछ सकता है। तो a का वैल्यू क्या है? 0.6 है, और d का वैल्यू कैसे निकालते हैं? a2 - a1, 1.7 - 0.6 इज इक्वल टू, देखिए 7 - 6 1 आता है पॉइंट, और 1 - 0, तो ये कितना आ गया है? 1.1। और n का वैल्यू कितना है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स का हमें जोड़ निकालना है, तो वो कितने का है? कितने टर्मों का योग निकालना है?
1000 सॉरी 100, ठीक है। तो ये 100 आ गया है। तो अब देखिए फॉर्मूला मैं लगाता हूं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए n का वैल्यू है 100 अपॉन 2, यानी 100 टर्म्स का हमें योग निकालना है। तो 100 अपॉन 2a यानी 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी 99 इंटू में d कितना है 1.1। तो देखिए इसको मैं कैंसल आउट करता हूं, 50 आ गया है और 6 2 जा 12.1 प्लस 99 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 99.99 बन जाए 9 और 9 108.9 आ गया है, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं। अब मेरे पास 50 है और मल्टीप्लाई में जब मैं इसको जोड़ता हूं तो देखिए मेरे पास ये आता है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई जब मैं इसको 5 से करता हूं तो मेरे पास 5 बन जा 5 5 और 5 बन जा 5.0 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट में हटाता हूं तो 0 कैंसिल आउट होता है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 5505 आ गई है, यानी मेरे पास जो 100 टर्मों का जोड़ आया है वो कितना है 5505। तो इस प्रकार आपने इसको निकालना है, ठीक है। देखिए इसको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे इसका पॉइंट यहीं पे हटाना चाहते हो तो यहाँ भी आप डिवाइड में 10 लिख सकते हो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसका 4th पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 और हमें 11 टर्म का जो है सम निकालना है, 11 टर्म्स का। तो देखिए a इज इक्वल टू कितना है 1/15 है, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। तो देखिए 60 इसका एलसीएम आएगा, 5 आ गया है, 1/60 ये मेरे पास आता है d का वैल्यू। और n का वैल्यू कितना दिया गया है 11, n का वैल्यू कितना है 11 है। तो देखिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपको फॉर्मूला याद करना है हर हालत में। तो देखिए हमें 11 टर्मों का योग निकालना है, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस n माइनस 1। तो 11 माइनस 1 कितना आ गया है 10 और d का वैल्यू कितना है 60। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है, 1/6 आया है। तो देखिए ये जो 11 है इसको मैं बाहर रखता हूं और जो डिवाइड में 2 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या बचा है 1/15 प्लस अब मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड में है ना, तो देखिए 1/12 आ जाता है, ठीक है। अगेन अब देखिए 11 मल्टीप्लाई में, देखिए दोनों डिवाइड में है तो इसका क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आता है 60। तो देखिए 15 4 जा 60 होता है और 12 5 जा 60। तो देखिए ये मेरे पास आ गया है 4 + 5 9। तो मेरे पास ये चीज आई है 11 मल्टीप्लाई 9/60।
तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 20 आ गया है। तो 11 3 जा 33/20। ये मेरे पास इसका सम आया है 11 टर्म्स का। तो ये चीज आपने निकालनी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। देखिए आपको कुछ टर्म्स दी गई है, आपको एपी दी गई है और अब आपने उसका जोड़ निकालना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसका फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 × 1/2 + 14 प्लस डैश 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 और प्लस में लास्ट में है 84। अब हमें देखिए एक एपी दी गई है और ये जो टर्म है इसका हमें नहीं पता है कि ये कौन सी टर्म है। तो इसको मैं nth टर्म लेके चलूंगा। इसको मैं क्या मान के चलता हूं, ये क्या है, nth टर्म है। तो देखिए मेरे पास a दिया गया है, a कितना है 7 है। d कैसे निकालते हैं, 2 10 जा 20 और 1 21/2 और -7। ठीक है, तो a2 - a1 फॉर्मूला हमने लगाया है। तो एलसीएम आ गया है 2 और 21 7 2 जा 14, तो ये कितना आ गया 7/2 आ गया है। अब जो ये टर्म हमें लास्ट में दी गई है, या तो इसको मैं L मान लेता हूं या इसको मैं an बोलता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है ये कौन सी टर्म है। तो इसको मैं nth टर्म मान के चलता हूं, an = 84। अब देखिए मेरे को an 84 दिया गया है, तो मेरे पास a भी पता है, d भी पता है, an भी पता है। निकालना हमें Sn है, n टर्मों का हमें जोड़ निकालना है। तो देखिए Sn के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो हमें a पता हो, d पता हो सारा अंतर, और n पता हो। लेकिन यहाँ पर हमें a और d का तो पता है, लेकिन n का नहीं मालूम है। तो n हम इस एक फॉर्मूला है a, d और an जब हमें दिया होता है तो हम an का फॉर्मूला लगा के n निकाल सकते हैं। an का फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, लास्ट एक्सरसाइज में, an = a + n - 1 d। तो an का वैल्यू हमें पता है 84 है, a का वैल्यू कितना है 7 है, n - 1, और d का वैल्यू क्या है 7/2। तो इसको मैं इस साइड लेके आता हूं, तो मेरे पास ये कितना बच गया है 77। इसको इस साइड लेके आऊंगा, माइनस हो जाएगा, 84 - 7, तो मेरे पास कितना बच गया 77, n - 1 और मल्टीप्लाई में कितना है 7/2। इसको मैं इस साइड डिवाइड में लेके आता हूं, तो अपोजिट हो जाएगी। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो मेरे पास n - 1 किसके इक्वल आ गया है 11 के। तो देखिए n - 1 = है 11 और n = कितना होगा 12। ये -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया है 12। अब हमें n भी पता है, a भी पता है और d भी पता है। तो इस प्रकार हम Sn निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसका 12वां टर्म है और हमें इन 12 टर्मों का क्या है, अब हमने निकाला कि इसका कौन सा टर्म आया है 12, यानी ये इसका 12वां टर्म है। तो हमें 12 टर्मों का योग निकालना है। तो देखिए अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों में आपने ध्यान रखना है कि पहले हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, पता करते हैं कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए Sn, n की जगह क्या है 12, n/2 और 2a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n - 1, 12 - 1 कितना है 11, मल्टीप्लाई में क्या है d। तो ये मेरे पास आया है, इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं, 6 आ गया है, 7 2 जा 14 आ गया है, 11 7 जा 77/2 आ गया है। तो देखिए इसका मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम 2 आता है और 14 2 जा 28 प्लस 77,
तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 8 और 7 15 और 7 और 2 9 और 1 10। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3। तो मेरे पास जो 12 पदों का जोड़ आया है, यानी मेरे को S12 निकालना था, तो वो मेरे पास 315 आया है। तो वो मेरे पास कितना आ गया है 315। ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसको, और मेरे पास आंसर आया है 315। इस प्रकार आपने निकालना है, ठीक है। इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज होंगे, an वाला भी और sn वाला भी, इसको ध्यान रखना है। देखिए मैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखिए हमें सेकंड पार्ट दिया गया है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 और लास्ट में हमें दिया गया है 10। अब हमें नहीं पता है कि ये 10 कौन सी टर्म है, ठीक है। अब हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो उसके लिए देखिए ए मेरे पास 34 है और डी कैसे निकालते हैं 32 माइनस 34, तो -2 आ गया है। और ये क्या दिया गया है, इसको मैं nth टर्म मान के चलता हूं। an कितना है 10 है। तो देखिए पहले मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो an की जगह कितना दिया गया है, an का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 34 है, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है -2 है। तो देखिए 10 और इस 34 को मैं इक्वल से इधर लेके आता हूं, ये माइनस हो जाएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या है -2। तो 10 में से 34 माइनस करते हैं, -24 आता है। ये मल्टीप्लाई में -2 है, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल आउट होके कितना आता है 12। और इस साइड कितना बचा हुआ है n माइनस 1, तो -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 और 1 13। n का वैल्यू कितना आ गया है 13। तो अब देखिए हमें 13 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का 13 का। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है -2 है, ठीक है। तो देखिए S13 इज इक्वल टू 13/2 और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24। ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो इसको मैं माइनस करता हूं, 8 माइनस 4 4 आया है, 6 माइनस 2 ये भी कितना आया है 4 आ गया है। मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ 13/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28। तो 13 टर्मों का जो जोड़ आया है मेरे पास, ये 13 टर्मों का योग वो कितना आया है 286। कितना आया है 286। इस प्रकार हमने क्या है ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहले देखिए मैंने an का फॉर्मूला लगाया है, n का वैल्यू निकाला है, क्योंकि sn का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें n की जरूरत होती है और n निकालने का फॉर्मूला है। अगर मुझे a, d और an पता है तो हम नंबर ऑफ टर्म किससे निकालते हैं an वाले फॉर्मूले से। तो इससे मैंने n का वैल्यू निकाला है, n का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया है। उसके बाद मेरे पास S13 का वैल्यू आया है 286, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट हमें दिया गया है -5 प्लस -8 प्लस -11 और लास्ट में हमें एक टर्म दी गई है 230, माइनस का है 230। तो ये हमें बताना है कि इनका टोटल सम कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें
ए का पता है, ए कितना है -5 है। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, ये माइनस का है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो डी का वैल्यू कितना है -3। और ये जो है ये हमें नहीं पता है कि कौन सा पद है, इसको मैं nth टर्म मान के चलता हूँ। an कितना है 230। तो देखिए पहले हम an का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें n का वैल्यू निकालना है। Sn निकालने के लिए नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए हमें n की जरूरत होती है, तो n हम an वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, a प्लस n-1 और d, क्योंकि बाकी सभी चीजें मुझे दी गई है तो इनका वैल्यू मैं पुट करता हूँ। -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है -8। तो देखिए इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो -230 और माइनस का 5 इस साइड आके किसका हो गया है, प्लस का 5 हो गया है, n-1 और माइनस का 8, तो ये कितना आ गया है -225। ये जो 8 मल्टीप्लाई में है, सॉरी d का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा -3। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, n-1, तो n का वैल्यू कितना है, ये -1 इस साइड आके +1 हो गया है, तो 75 + 1 कितना हो गया है 76। अब मेरे पास जो n का वैल्यू आया है वो कितना है 76। अब मुझे ये जो 76 आया है इन टर्म्स का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखिए S76 इज इक्वल टू 76/2 2a का वैल्यू कितना है -5 और प्लस n-1 यानी 75 और मल्टीप्लाई में कितना है d कितना है -3 है। तो देखिए इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 38 आ गया है, 5 2 जा 10, माइनस का 10 आ गया है और ये भी माइनस का आएगा, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 और 1 22। तो मेरे पास ये आया है। अब देखिए 38 और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो गया है +235, तो ये किसका आया है माइनस का आया है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आया है 8930। तो ये आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आया है। तो इस प्रकार हमने इन 76 जो टर्म है उनका जोड़ जो मेरे पास आया है 8930। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन निकालना है। आज के लिए 2 ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमने इनके टोटल 7 पार्ट किए हैं, तो आपने इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इस सारे जो भी हमने आज क्वेश्चन किए हैं इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट करिए और इनको अच्छे से तैयार करिए और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं, जो एग्जाम्पल हैं, उनको सोल्व करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।